नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 100% खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा। 10 फरवरी से शुरू होगा अभियान। 31 जनवरी को बरहज में लगेगा मत्स्य पालकों का वृहद पंजीकरण शिविर। देवरिया में होटल को किया गया सील, पुलिस ने की थी छापेमारी। कोटेदार का चुनाव हुआ संपन्न, सलोनी को मिला भारी समर्थन। रुद्रपुर में प्रधानी चुनाव पर जान से मारने की मिली धमकी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में नगरीय ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से 10 फरवरी को चलने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान और बच्चों के टीकाकरण एमआर अभियान की सफलता को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 100% बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि 10 फरवरी को एनडीडी का आयोजन होगा, जिसके तहत 1 से 19 साल आयु के सभी बच्चों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीडी साल में एक बार आयोजित होता है। 1 से 6 साल आयु के सभी पंजीकृत गैर पंजीकृत बच्चों तथा 6 से 19 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों, ईंट भट्ठों पर कार्य करने वाले श्रमिक एवं घुमंतु लाभार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। 6 से 19 वर्ष तक के सभी छात्र छात्राओं को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल मदरसों में शिक्षकों के माध्यम से एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना के अंतर्गत जनपद के मछुआरों, नाविकों एवं मत्स्य पालक व्यवसाय से जुड़े सभी लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विकासखंड बरहज में वृहद पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने बताया कि एनएफडीपी पोर्टल पर अधिक से अधिक मत्स्य पालकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष शिविर 31 जनवरी 2026 को विकासखंड बरहज सभागार में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में मछुआरे, नाविक, मछली पालन करने वाले, मछली विक्रेता, मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के सदस्य तथा मत्स्य पालक की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित सभी लाभार्थियों का निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थियों से अपील की गई कि वे अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेकर शिविर स्थल पर उपस्थित हों। देवरिया गोरखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित बैतालपुर कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक होटल पर छापेमारी कर अनैतिक देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। गौरी बाजार के शिवांश होटल में की गई इस कार्रवाई में होटल संचालक समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद होटल को तत्काल प्रभाव से सील भी किया गया। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए चल रहा था यह गोरख धंधा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिवांश होटल का संचालन अलीगढ़ जनपद निवासी केशव कुमार पुत्र महेश पाल सिंह के द्वारा किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि होटल में अनैतिक देह व्यापार को सुनियोजित और संगठित तरीके से संचालित किया जा रहा था। देवरिया सदर ब्लॉक की ग्राम सभा महाराजपुर और बरेजी में कोटेदार के चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव के शुरुआती चरण में हल्का हंगामा और नोक झोंक देखा गया, लेकिन पुलिस बल और ब्लॉक कर्मचारियों की तत्परता से स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। इसके बाद पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कोटेदार चयन के लिए ग्राम सभा में 2 प्रत्याशियों के बीच सहमति के आधार पर प्रक्रिया अपनाई गई। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी राय भी व्यक्त की, जिससे कुछ समय के लिए समर्थकों के बीच कहासुनी भी हो गई। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सहमति प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रही। इधर रुद्रपुर ब्लॉक में प्रधानी चुनाव को लेकर एक युवक और उसकी मां पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है।
आरोप है कि बेटे को प्रधानी चुनाव में वोट न देने पर पीटने का प्रयास किया गया। एकौना थाना क्षेत्र के सुल्तानी गांव निवासी राज बहादुर सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 जनवरी 2026 की रात उनका बेटा शिवम सिंह गांव के सुखा गुप्ता के यहां भोज में गया था। भोज के दौरान शुभम सिंह ने शिवम को धमकाया। शुभम ने कहा कि इस बार मैं प्रधानी लड़ रहा हूं, अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा और तुम्हारे घर के तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद करूंगा। शिवम के विरोध करने पर शुभम ने उसे गालियां दी और मारपीट की चुनौती भी दी है। पुलिस अब आवेदन मिलने के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तरकुलवा क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं होने के चलते किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। रबी सीजन के सबसे अहम दौर में गेहूं की फसल को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन नहरों में पानी कम होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नतीजतन किसान महंगे दाम पर डीजल खरीद कर सिंचाई करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि नहरों में पानी या तो बेहद कम है या कई स्थानों पर पूरी तरह गायब हो चुका है और इससे गेहूं की फसल की बढ़वार रुक गई है। खेतों की मिट्टी भी सूखने लगी है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ काफी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार को करीब 4000 लोग इलाज कराने पहुंचे थे। हर जगह लोगों को इंतजार करना पड़ा। श्वास, बीपी, शुगर, चेस्ट पेन, नस, पेट और सिर दर्द, त्वचा, कान, गले की बीमारी इत्यादि से पीड़ित मरीज काफी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों को 10वीं और 12वीं कक्षा में फेल होने पर दोबारा मौका दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से पहली बार लागू हो रही है। इससे छात्रों को काफी सहूलियत मिलेगी और उन पर परीक्षा का दबाव भी कम होगा। जिले में सीबीएसई के तहत कुल 58 विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। बताया जा रहा है कि 10वीं कक्षा में 8856 और 12वीं कक्षा में 5565 छात्र पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए पूरे जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार से परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी, जो 10 अप्रैल तक चलेगी और इसमें असफल होने वाले छात्रों को दोबारा मौका दिया जाएगा। दूसरे चरण की परीक्षा मई महीने में आयोजित होगी। अब आधार सत्यापन के बाद ही संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। क्रेता, विक्रेता और गवाहों के आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। आधार सत्यापन के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आधार सत्यापन का नियम 1 फरवरी से लागू होगा। रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता को लेकर यह नियम लागू किया गया है। इसका पालन करने को लेकर AIG स्टाम्प ने सभी उप निबंधन कार्यालयों को पत्र भेजा है। जिले में 5 तहसीलों में जमीन, मकान, दुकान समेत संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाती है। महीने में जिले में 3500 से 4000 रजिस्ट्री होती है। संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान फर्जीवाड़ा रोकने के लिए विभाग द्वारा नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जिले में 8 माह से टीबी मरीजों को पोषण भत्ता नहीं मिल रहा है। करीब 4000 टीबी मरीजों को हर महीने 1000 पोषण भत्ता मिलता था, लेकिन बजट के अभाव में मई माह से टीबी मरीजों को भत्ता नहीं मिल रहा है। दवा चलने तक 6 से 9 महीनों तक मरीजों को पोषण भत्ता दिया जाता था, जिसमें पौष्टिक आहार का सेवन कर मरीज टीबी को मात दे सकें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है और इसमें जिला मुख्यालय से लेकर CHC, PHC और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी के संदिग्ध मरीजों की जाँच भी की जाती है। बताया जा रहा है कि पुष्टि होने पर मरीज को 6 से 9 महीने तक मुफ्त टीबी की दवाएं दी जाती हैं और टीबी की चपेट में आने पर मरीज का शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे वह कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते मरीजों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और ऐसे में मरीजों के पौष्टिक आहार के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी की जांच इक्वास की जांच में 100% मानकों पर खरी उतरी है। जांच रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज की जांच को 100% अंक प्राप्त हुआ है। यहाँ के जांच की गुणवत्ता बेहतर साबित हुई है। यह गर्व की बात है। इक्वास द्वारा हर 3 माह पर मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी की जांच की गुणवत्ता को परखा जाता है। यहाँ के जांच के स्तर के बारे में रिपोर्ट दी जाती है। मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पवन त्रिवेदी ने बताया कि टीम द्वारा रक्त और रक्त घटकों के जांच की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाया और इलाज के बाद फिर से उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने भर्ती होने से मना कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज कर फिर से उन्हें वापस जेल में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसी बीच बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर ओवर ब्रिज के निकट कुरना नाला के पास एक गोवंश लदे पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया तो पिकअप चालकों ने वाहन को फुटपाथ पर मोड़ दिया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर के सीट के बगल में बैठे दो व्यक्ति दरवाजा खोलते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। चालक सीट पर बैठा एक व्यक्ति वाहन के पीछे की तरफ जाकर वाहन की आड़ से पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें पुलिस बाल बाल बची। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर मौके पर गिर गया। फिलहाल उसका इलाज करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त जिसको पुलिस ने पकड़ा है, इसका नाम किशन यादव है। यह उरुआ बाजार जनपद गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस पर मामला दर्ज कर अब विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस तथा खोखा पुलिस ने बरामद किया है और इसकी पिकअप गाड़ी से 7 गोवंशीय पशुओं को भी जब्त किया गया है, जिनमें 6 जिंदा थे और 1 मृत हो गया था। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 100% खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा। 10 फरवरी से शुरू होगा अभियान। 31 जनवरी को बरहज में लगेगा मत्स्य पालकों का वृहद पंजीकरण शिविर। देवरिया में होटल को किया गया सील, पुलिस ने की थी छापेमारी। कोटेदार का चुनाव हुआ संपन्न, सलोनी को मिला भारी समर्थन। रुद्रपुर में प्रधानी चुनाव पर जान से मारने की मिली धमकी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।